मजबूत आदमी कमजोर चुनाव। क्या आज हमारा मजमून है? एक दूसरे से बोलिए, क्या है? मजबूत आदमी, स्ट्रॉन्ग मैन वीक चॉइसेस, स्ट्रॉन्ग मैन वीक चॉइस। और आज का जो हमारा हवाला है बड़ा इंटरेस्टिंग है। क़ज़ात की किताब और उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत से हम चौथी आयत तक पढ़ेंगे। लिखा है, गौर से सुनिए। और शमसून तिम्नत को गया और तिम्नत में उसने फलस्तीनियों की बेटियों में से एक औरत देखी और उसने आकर अपने मां बाप से कहा, मैंने फिलिस्तियों की बेटियों में से तिम्नत में एक औरत देखी है, सो तू उससे मेरा ब्याह कर दे। क्या कर दे? ब्याह कर दे। सुनिए आगे उसके मां बाप उसको क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसके मां और बाप ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में से या मेरी सारी कौम में कोई औरत नहीं है जो तू नामुख्तुनी फिलिस्तियों में ब्याह करने जाता है? आगे सुनिए। शमसून ने अपने बाप से कहा, उसी से मेरा ब्याह कर दे, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आती है। वो मुझे बहुत पसंद है। चौथी है, फिर हम पढ़ना शुरू, फिर हम कलाम की तरफ आएंगे। पर उसके मां बाप को मालूम ना था कि ये खुदावंद की तरफ से है, क्योंकि वो फलस्तीनियों के खिलाफ बहाना ढूंढता था। उस वक्त फलस्ती इसराइलियों पर हुक्मरान थे। खुदा के पाक कलाम पर पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। समझ लगी? कितने लोगों को समझ लगी? शमसून फैंटास्टिक फिगर। आपने शमसून और दलैला की कहानी सुनी होगी। ये दलैला नहीं है जो औरत उसने देखी है। आज मैं भी जब बच्चा था मैं यही सोचता था, लेकिन मैंने जब स्टडी की, ये दलैला औरत नहीं है जिससे कह रहा मेरा ब्याह कर दे। हम बाद में उसको भी देखेंगे। ये दलैला नहीं है, ये एक और औरत है। अगर आप पढ़ेंगे आपको बाइबल समझ लगेगी। ये दलैला नहीं है, ये दूसरी औरत है। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रॉन्ग मैन वीक चॉइस। मजबूत आदमी कमजोर चुनाव। शमसून की स्टोरी। शमसून इस जो क़ज़ात की किताब है ना, इसका जो आइकॉन आयत है, वर्ष है, वो सुनना चाहते हैं? वो कौन सी है? क़ज़ात की किताब निकालिए, आए आखिरी बाब की तरफ, फिर हम बाइबल पढ़ेंगे, फिर हम इस मजमून को सीखना शुरू करेंगे। क़ज़ात की किताब निकालिए, जल्दी से निकालिए, और जिनके पास पेन है, मार्कर है, इस आयत को आप अंडरलाइन कर लें। ये इस किताब की मरकजी आयत है, पूरी किताब की। लिखा है 21वें बाब की 25वीं आयत। लिखा है, और उन दिनों इज़राइल में कोई बादशाह ना था, और हर शख्स जो कुछ उसकी नजर में अच्छा मालूम होता था वही करता था। जो कुछ उसकी नजर में वही करता था। ये इस बाइबल में इस किताब का ये मरकज है। जो कुछ अच्छा लगता वही वो किया करता था। शमसून की जिंदगी के अंदर
लिखा उसने देखा कि ये औरत मुझे अच्छी लगती है, और उसने किया क्या? उसने अपने माँ बाप को कहा कि इस औरत से मेरी शादी कर दे, ये औरत देखने में अच्छी है, मैं इससे प्यार करता हूं, मैं इससे शादी करना चाहता हूं। लेकिन बाइबल में जब हम अगर पहले बाप पढ़ते हैं, वहां पर खुदा ने जब इसको चुना था, इसकी मां क्या थी? एक बांझ औरत थी जो मनोहा की बीवी है। और जब समसून पैदा होने वाला था, इसकी मां को यह सिग्नल दिया गया था कि तूने मैनी पीनी, तेरे बेटा होगा वो खुदा का नजीर होगा। और नजीर का मतलब है वन हु डेडिकेट फॉर अ स्पेशल पर्पस, एक ऐसा आदमी जो किसी खास मकसद के लिए चुना हो। खुदा ने इसको चुना था इस्राएल की रिहाई के लिए, लेकिन ये बंदा असल में कर क्या रहा है कि ये अपनी आंखों की ख्वाहिश पूरी कर रहा है, ये वो काम कर रहा है जो खुदा की नजर में बुरा है। बड़ी दफा लोग क्या करते हैं, आदम और हवा ने वो काम किया जो उनकी आंखों को भला लगा, उन्होंने ये नहीं किया जो खुदा चाहता है, वो नहीं किया। बड़ी दफा गौर से सुनिएगा, लोग वो करते हैं जो उनकी आंखों को अच्छा लगता है। समसून ने वो किया जो उसकी आंखों को अच्छा लगा, और जो उसकी आंखों को अच्छा लगा उसके अंदर मौत है, उसके अंदर जिंदगी नहीं है, उसके अंदर मौत है, उसके अंदर राहत नहीं है। इसने किया क्या कि इसने अपने गिराने में से औरत को ना चुना, और इसने गैर कौम की औरत को देखा और कहा ये बड़ी खूबसूरत है, ये बड़ी आला है, मैं इससे शादी करूंगा, मैं इससे ब्याह करूंगा। और इसके माँ बाप ने इसको मना किया है। माँ बाप ने कहा नहीं नहीं, खुदा नहीं चाहता कि तू गैर कौम में शादी करे, क्योंकि शरीयत में मना किया गया है कि कोई भी बंदा गैर कौम में शादी ना करे। शरीयत मना करती है, शरीयत परमिट करती है, मना करती है, लेकिन इसने वो किया जो इसकी नजर में भला था। और हुआ क्या? गौर से सुनिएगा, हुआ क्या इसके अंदर। अगर आप ये पूरा चैप्टर पढ़ें, ये औरत जिससे ये शादी करना चाहता है, फलस्तीनियों ने इस औरत को आग से जला दिया, इसके ससुर को, ये औरत जिसके साथ ये शादी करना चाहता है। खुदा, गौर से सुनिए, इसका खुदा की जिंदगी में इसका मकसद ये नहीं था। खुदा इससे कुछ और चाहता था, खुदा का पर्पस कुछ और था। बड़ी दफा हम अपनी ख्वाहिशों से खुदा के बड़े मंसूबों को कैंसिल कर देते हैं। बड़ी दफा खुदा हमारी जिंदगी के अंदर बड़ा करना चाहता है, हम एक बड़े कैरेक्टर के बंदे होते हैं, लेकिन हमारे फैसले हमें नीचे ले आते हैं। फैसले बड़े मैटर करते हैं। एक बड़े कैरेक्टर का आदमी है, लेकिन इसके फैसले बच्चों से भी बदतर हैं। इसने वो किया जो इसको अच्छा लगा, और लिखा है कि जिसको जो अच्छा लगता वो करता। मैं आपको बताऊं, वो लोग बड़े खतरे में हैं जिनके ऊपर रहनुमा नहीं है, और जिनको जो अच्छा लगता वो करते हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। जिनके ऊपर सरबराह नहीं है। यहां पर अगर हम वही हवाला दोबारा पढ़े, आपको अब समझ लगेगी। कज़ात की किताब में से दोबारा आइए, लिखा उन दिनों में इस्राएल में कोई बादशाह ना था, और हर शख्स जो कुछ उसकी नजर में क्या होता, अच्छा मालूम। जब आपकी जिंदगी में कोई समझाने वाला नहीं ना है, समझे आप अपनी जिंदगी के अंदर सबसे बदतरीन जगह पर है। स्ट्रॉन्ग मैन, वीक कैरेक्टर, बड़ा आदमी है लेकिन चुनाव इसका गलत है। और चुनाव जब गलत हो जाता है तो क्या लाता है? चुनाव क्या लाता है? तबाही लाता है। अपने फैसले के अंदर
اس نے اپنے ماں باپ کی بات نہ سنی. اس کے ماں باپ نے کہا یہ عورت تیرے لیے نہیں بنی, لیکن اس نے کہا یہ آنکھوں کو اچھی لگتی ہے, یہ میرے لیے ہے. لیکن خدا کا منصوبہ کچھ اور تھا, لیکن یہ اپنی آنکھوں کی مرضی پر چل رہا تھا. خدا تو چاہتا تھا کہ فلسطینیوں سے جنگ ہو, تاکہ خدا نے اس کو چنا اس لیے تھا. لیکن اصل میں ہوا کیا ہے, غور سے سنیے گا, اس کے اندر خدا کا بھی پلان تھا کہ یہ فلسطینیوں کو مارے, لیکن خدا کے پلان سے زیادہ اس کے اندر اپنی خواہش تھی. بڑی دفعہ غور سے سنیے, ہم اپنی خواہش زیادہ پوری کرتے ہیں, خدا کا منصوبہ کم پورا کرتے ہیں. خدا تو چاہتا تھا کہ لڑائی ہو, خدا نے چاہا, لکھا ہے, لیکن اس کی جو اپنی اٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ یہ عورت مجھے اچھی لگتی ہے. خدا نے اس کو نذیر کہا تھا, اور خدا نے, نذیر کا کیا مطلب ہے آپ کو پتا ہے, جو چنا ہوا ہو, الگ کیا ہو اور برے کام نہ کرتا ہو. میں آپ کو بتاؤں, بڑی دفعہ لوگ گناہ میں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی خدا انہیں استعمال کرتا ہے. میں آپ کو پرو دوں گا, بڑی دفعہ لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن خدا ان کو پھر بھی یوز کرتا ہے اپنے نام کی خاطر, اور ان میں ان کا کوئی کریکٹر نہیں ہوتا. ان میں اس بات میں اس کا کوئی کریکٹر نہیں تھا. اور یاد رکھیے, جب یہ اپنے اس مشن کو, شادی والے مشن کو پورا کرنا چاہتا تھا, تو ہوا کیا, اس کے سسر نے کیا کیا, اس کے سسر نے یہی عورت کسی اور بندے کو دے دی اور اس کو کہا یہ تیری بیوی نہیں ہوگی. یہ عورت, اس کا سسر جو فلسطین تھا, اس نے یہ عورت پکڑی اور کسی اور بندے کے ہینڈ اوور کر دی. اور ہوا کیا کہ جب سمسون دوبارہ اس عورت کو لینے گیا اور لڑائی ہوئی, اور لڑائی کیا ہوئی کہ سمسون نے لومڑیاں کس نے دیکھی ہوئی ہے, اس نے آپس میں باندھ کر اس نے ان کے کھیتوں کو جلا دیا. اور جب انہیں پتا چلا کہ سمسون نے یہ کام کیا ہے, تو انہوں نے کیا کہ اسی عورت کو پکڑا اور اس کے باپ کو پکڑا, اور انہوں نے اس کو کیا کیا کہ ان کو آگ میں زندہ جلا دیا فلسطینیوں نے. اور کیا ہوا کہ سمسون بھاگ گیا, اور اس عورت کی کہانی یہاں پر ختم ہو گئی. اس کا چناؤ کرتے ہوئے بڑا احتیاط کریں. آپ مسح شدہ ہو سکتے ہیں, آپ کا چناؤ پھر بھی غلط ہو سکتا ہے. آپ کو رہنما کی ضرورت ہے. بڑی دفعہ لوگ سوچتے ہیں مجھے رہنمائی چاہیے, آئی نیڈ اے ہیلپر. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا. کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہم بڑے دانش مند ہیں, ہم اچھے فیصلے کر سکتے ہیں, ہمیں بڑی عقل ہے, ہمیں بڑی سوچ ہے, لیکن مجھے ہیلپر چاہیے کہ کوئی مجھے یہ سمجھائے کہ پاسٹر شکیل اس چرچ کو یہاں سے آگے کس طرح لے کے جانا ہے, پاسٹر شکیل خدمت کو یہاں سے آگے لے کے. آپ کی زندگی کے اندر اگر کوئی ہیلپر نہیں ہے, اگر آپ کی زندگی میں کوئی سمجھانے والا نہیں, آپ اسی جگہ پر سٹک رہیں گے, آپ اسی جگہ پھنسے رہیں گے. لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی سینئر ہے, اگر آپ کی زندگی میں کوئی آپ سے اوپر ہے, تو وہ آپ کو نیچے سے اٹھا کر وہ آپ کو اوپر والی جگہ پر لے جائے گا. وہ آپ کو نیچے سے اٹھا کر آپ کا لیول بدل دے گا, آپ کا لیول چینج ہو جائے گا, آپ کی سوچ کو وہ بدل دے گا, آپ کی ترقی کو وہ بدل دے گا, آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے, آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی. ہمیں ہیلپر چاہیے, ہمیں وہ نہیں چاہیے جو ہمیں اچھا لگے ہم وہ نہ کریں, بلکہ جو ہمیں خدا کہے ہم وہ کریں, تاکہ ہم بابرکت ہو, تاکہ ہم بلیس ہو. لوگ کیا کرتے ہیں, وہی کرتے جو ان کو اچھا لگتا ہے, اور وہ فیصلے ان کو ساری زندگی دکھ دیتے ہیں. اور وہ ڈیسیجنز جو وہ لیتے ہیں ان کو
our decision सारी जिंदगी दुख देते हैं। लिखा जो जिसकी नजर में, कई दफा पता लोग क्या, मैं नहीं किसी दी मानदा, मैं नहीं किसी पादरी नु मानदा, मैं घर ही दुआ कर लेना, मैं घर ही बाइबल पढ़ लेना, और मैं बड़ा दानिशमंद है, और मेरा प्यो बड़ा दानिशमंद है, और ऐसी चर्च जी इस तरह का नहीं। नहीं मेरे भाई, ये तेरी खिदमत है, तेरी तरक्की के लिए तुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो तुझसे ऊपर हो और तुझे नए लेवल पर ले जाए। जो उसकी नजर में अच्छा था। लोग ट्रेनिंग नहीं लेते, हमारे लोग तो बिल्कुल, उनको ट्रेनिंग का कंसेप्ट ही नहीं है कि जिंदगी गुजारनी कैसे है। हमारे लोग तो बड़े बेचारे सादा हैं। देखा जो जिसकी नजर में क्या होता, शमसून को औरत अच्छी लगी और शमसून ने वही किया। सुनिए, शमसून ने एक और काम पता क्या किया, जो नजीर होता था उसको मुर्दा चीजें खाने से और मुर्दा चीजों को छूने से मना किया गया था। कितने लोगों को पता है नजीर को, इसका पहला गुनाह ये, इसका चुनाव गलत है। दूसरा इसका गुनाह सुनना चाहते हैं क्या है? इसने किया क्या? इसने एक शेर को मारा। आपको पता शमसून ने शेर को मारा था? कितने लोगों को पता है? शमसून ने एक शेर को मारा और शेर को मार के अपने घर चला गया, और बाद में आया और उस शेर के पिंजरे के ऊपर इसने शहद देखा मुर्दा चीज के पास, और इसने वो शहद लिया और जाकर वो शहद इसने किसको दिया भला? माँ बाप को भी। नजीर को हुक्म था कि मुर्दा चीज के पास से कोई चीज नहीं खानी। इसने जिंदगी के अंदर इसने, सुनिए, वहां पर भी गुनाह किया। इसकी आंखों ने देखा, खुदा ने इसको चुना लेकिन इसके फैसले सही नहीं थे। हो सकता है खुदा ने आपको लीडर चुना है लेकिन आपके फैसले आपको और आपकी फैमिली को अफेक्ट करेंगे। कई दफा लोग पता की कहते, ओ मेरा ही फैसला है, अब मैं ही है, कल आए मैनू की लगे मेरी फैमिली है, मेरी जिंदगी मैं जिंज मर्जी गुजारा, मैं हीरो है। आपके फैसले आपकी पूरी फैमिली को दर्द पहुंचाएंगे। और इसने ना सिर्फ खुद नापाक हुआ है, बल्कि इसने किया क्या है? इसने अपने मां बाप को भी दिया है वो शहद। ये नजीर था, और नजीर के लिए ये नहीं था कि मुर्दा चीज के पास से चीजें खाए, और इसने जाकर दूसरों को भी शामिल किया। शमसून की जिंदगी के अंदर ये बदी थी। सुनिए, शिप जो है समुंदर की लहरों से नहीं डूबती। शिप जो है, ये शिप के अंदर सराख हो तो डूबती है। आपकी जिंदगी के अंदर जो गुनाह है वो आपको डुबो देंगे, लेकिन अगर आपकी जिंदगी के अंदर यीशु है तो गुनाह की लहरें भी आपका कुछ नहीं कर सकती। इसकी जिंदगी के अंदर खुद गुनाह है, और गुनाह जो है इंसान को मार डालता है। इसने खुद भी दूसरों को भी इसने इसमें शामिल किया। इसकी ताकत का अंदाजा देखना चाहते हैं? शेर को मारता है। किसको मारता है? इसकी कमजोरी का अंदाजा करना चाहते हैं? खुदा की बात ही नहीं मानता। कितने लोगों को समझ लगी? इसकी ताकत का अंदाजा करना चाहते हैं? किसको मारता है? इसकी कमजोरी का अंदाजा, ये खुदा की बात ही नहीं मानता। स्ट्रॉन्ग मैन, बुरे चुनाव। खुदा का ये नजीर है। हो सकता है आप दुआ करने वाले हैं, आप कलाम करने वाले, आप गाने वाले, आप बजाने वाले हैं, आप इंतजामिया, आप सिक्योरिटी हैं, आप शायद बड़े स्किलफुल हैं, लेकिन आपका चुनाव जिंदगी के अंदर अच्छा नहीं। और जो चुनाव जिंदगी के अंदर अच्छा नहीं, आप कभी भी इस लेवल से इस लेवल पर नहीं जाएंगे। अपनी जिंदगी के अंदर अच्छे लोग रखें,
جو آپ کو گائیڈ کریں, جو آپ کو شیپ کریں. سونے کے پہاڑ ہیں, کتنے لوگوں کو پتا ہے سونے کے پہاڑ میں نے خود دیکھے ہیں. جوہانسبرگ میں سونے کے پہاڑ میں خود دیکھے ہیں, اور وہ پیلے پہاڑ ہیں, لیکن پہاڑ کسی نے چوری نہیں کیا. ہمیشہ کانوں میں جو سونا ہے اسی کو کوئی چوری کرتا ہے. پہاڑ صدیوں سے ادھر ہی ہیں, لیکن پہاڑ کو کوئی چوری نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے آپ بڑے قابل ہیں, لیکن ہیں آپ پہاڑ, آپ کی کوئی قدر نہیں. لیکن اگر آپ کسی کے ہاتھ میں آ گئے, آپ کو وہ سونا بنا دے گا, آپ کی ویلیو بنا دے گا, آپ کی قدر بنا دے گا. ہو سکتا ہے بڑے قیمتی ہیں, لیکن آپ پہاڑ ہیں, اور آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا. ہو سکتا آپ اپنے آپ کو بڑا زوراور سکلفل سمجھتے ہیں, لیکن ہو سکتا آپ پہاڑ ہیں. اس کی نظر میں جو اچھا لگا اس نے کیا کیا؟ ہاں کیا کیا؟ اور سنیے گا, اس نے ایک اور گناہ کیا. کیا بلا گناہ کیا؟ اس نے قہر میں آ کر خدا, لکھا 19ویں آیت پڑھیے جن کے پاس بائبل ہے, 14ویں باب کی 19ویں آیت. دیکھیے اس نے اتنے گناہ کیے, لیکن اس کے باوجود بھی 19ویں آیت لکھا ہے, پھر خداوند کی روح اس پر نازل ہوئی اور وہ اسکلون کو گیا, اور وہاں اس نے ان کے 30 آدمی مارے اور ان کو لوٹ کے کپڑے جوڑے پہلی بوجھنے والوں کو دیے. اور اس کا قہر بڑھکا اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر پر سمسون کی بیوی اس کے ایک رفیق کو, جسے سمسون نے دوست بنایا تھا, دے دی گئی. یہ گناہ قہر بھی پیدا کرتا ہے, یہ قہر سے بھرا ہوا ہے مائٹی, لیکن قہر ہے اس کی زندگی میں, غصہ ہے. قہر والا بندہ خدا کا کام نہیں کر سکتا. خدا کو قہر والے بندے نہیں, خدا کو حلیم بندے پسند ہے. خدا کو بڑے بندے نہیں پسند, خدا کو چھوٹے بندے پسند ہیں. ہم بڑے بنتے ہیں, خدا ہمیں چھوٹا کرتا ہے. ہم چھوٹے بنتے ہیں, خدا ہمیں بڑا کرتا ہے. خدا کو قہر والے بندے نہیں پسند, غصے والے. لکھا قہر خدا کی راست بازی کا کام. قہر والے بندے خدا کو نہیں چاہیے. آپ کے فیصلے اگر ہو سکتا آپ بڑے بابرکت ہیں. کئی لوگ ادھر دیکھیے, کئی لوگ پیدائشی طور پر بڑے بابرکت ہوتے ہیں, پتہ آپ کو. وہ اسکول میں بھی فرسٹ آتے ہیں, کالج میں بھی فرسٹ آتے ہیں, پروگرام میں بھی اچھا دوڑتے ہیں. وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے, خدا کی وہ صلاحیت ہوتی ہے ان میں. لیکن سنیے, لیکن ان کو پھر بھی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. سمسون میں طاقت ہے, لیکن سمسون میں استعمال کرنے کی وہ طاقت نہیں ہے کہ کہاں پر استعمال کرے. بڑا خطرناک ہو گیا. اور سمسون مرا کیسے پتا ہے؟ کس طرح؟ اندھا ہو کے. چکی اس سے کیا کرتے تھے وہ, ہاں, زوراور آدمی چکی پیس رہا ہے فیصلے غلط ہونے کی وجہ سے. آپ شاید بڑے بابرکت ہیں, لیکن اگر آپ کی زندگی میں فیصلے غلط ہیں آپ چکی پیسیں گے. لیکن اگر آپ کی زندگی کے اندر فیصلے درست ہیں, آپ چکی نہیں, آپ جہازوں پر اڑیں گے. خدا آپ کو دنیا میں لے جائے گا. دانش مند ہونا بہت ضروری ہے, مائٹی ہونا نہیں, دانش مند ہونا. کئی لوگ بڑے زوراور ہیں لیکن عقل بالکل بیکار ہے. عقل نہیں ہے, حکمت نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, لوگوں سے کے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں ہے.
किस तरह चलना है। वही लोग हैं अपने आप को मीर बनाना चाहते हैं, खुद ही ये काम हो जाएगा मैं मीर हो जाऊंगा, ये हो गया मीर हो जाऊंगा, ऐसा हो गया मीर हो जाएगा, इंज हो गया मीर हो जाएगा। नहीं, आप ऐसे नहीं होंगे। लिखा खुदा की बरकत दौलत बख्शती है। क्या? खुदा की बरकत, और वो उसके साथ गम नहीं मिलाता। जो दौलत खुदा देगा उसमें गम भी नहीं होगा। हमारे क्रिश्चियंस बंदे बड़ा अमीर होना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन खुदा के बगैर आप अमीर नहीं हो सकते। ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। खुदा सुनिए, और इसकी जिंदगी में जब कहर आया तो कहर ने इसको खुदा के जलाल से दूर कर दिया। और हुआ क्या? ये मरा किस तरह? सुनिए, ये मरा किस तरह? ये चक्की पीसता पीसता और इसको बांधा हुआ है। इधर देखो मेरी तरफ। खुदा का इसके लिए मंसूबा कुछ और था। ये ताकतवर तो था लेकिन फैसले अच्छे नहीं थे। और लिखा इसको बांधा हुआ है, और इसने कहा खुदावंद अपने नाम की लाज रख ले। बस मुझे तूने ताकत दी, मैंने गलत फैसलों में अपनी ताकत ख़त्म कर दी। आज मैं अपनी ताकत नहीं बल्कि तेरी ताकत पर ऐ खुदावंद इंकिसार करता हूँ। तेरी ताकत सब कुछ कर सकती है। अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छे फैसले करने वाले लोग लाएं, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी लवली हो जाएगी। अपनी ज़िंदगी के अंदर दानिशमंद लोगों को दावत दें, वो आपको ट्रेनिंग दे। आप शायद बाबरकत हैं, आप अनॉइंटेड हैं, आप मसाशुदा हैं, आप दुआ अच्छी कर लेते हैं, कलाम अच्छा पढ़ लेते हैं, लेकिन आप उस लेवल से आगे नहीं जा सकते। अपनी जिंदगी के अंदर दानिशमंद लोगों को लाएं जो आपका लेवल बदल जाए, जो आपकी सोच को बदल दे, जो आपके ख्यालों को बदल दे। शमसून हार चुका है गलत फैसलों की वजह से, लेकिन आज उसको पता है कि खुदावंद अपने नाम की खातिर काम करेगा। जिस खुदा को मैं मानता हूं वो हमेशा अपने नाम की खातिर काम करता है। वो समुद्रों को दो हिस्सों में तकसीम करता है, वो पहाड़ों में से पानी जारी करता है, वो नदियां सहरा में बरसाता है, वो अंधी आंखें खोलता है, वो लंगड़ों को चलाता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है। पानी उसके कहने से रुका हुआ है। वो कादरे मुतलिक है। आसमान पर उसकी मानल नहीं है, जमीन पर उसकी मानल नहीं है। वो दुश्मनों पर गालिब आता है। देखो ये कौन है? ये जलाल का बादशाह है, ये बादशाहों का बादशाह है। अपनी जो खुदा ने उसको ताकत दी वो खत्म कर बैठा। मैं कहता हूं शमसून अगर फैसले अच्छे करता तो शमसून की स्टोरी डिफरेंट होनी थी। वो फैसले ना करें जो आंखों को क्या लगे। हाँ बोलो, जो आंखों को, हाँ वो फैसले ना करें, वो फैसले करें जो खुदा कह करो। कलाम में लिखा है दिल कौन दरियाफ्त कर सकता है, इसे कौन दरियाफ्त कर सकता है। ये देखिए जो उसने फैसले किए, अखा भी बाबे ने कड़वा लिया। शमसून ने थक्या मांदा सी। खुदा नहीं चाहता मेरे लोग अंधे होके मरे, खुदा नहीं चाहता मेरे लोग बेड़ियों से बांधे हों। आप अंदाजा करें, खुदा की बरकत होकर भी ये जंजीरों से बांधा हुआ है और अंधा हो गया है। अंधा इसको किसने किया है? नाफरमानी ने। किसने किया है? इसने इसी आंखों से औरत देखी और यही आंखें निकल गईं और अंधा हो गया इसी आंखों से, और अंधा हो गया और अंधा हो गया। अब खुदा की ताकत कह रहा खुदावंद तेरे दुश्मन शादियाना ना बजाए। इसको ये नहीं पता कि खुदा अपने दुश्मनों को मारने की हमेशा कुदरत रखता है। खुदावंद अपने लोगों को बचाने की हमेशा कुदरत रखता है। खुदावंद आपके दुश्मनों को आपके पांव के नीचे लेके आएगा। खुदा आपके दुश्मनों को आपके पांव के नीचे लेके आएगा।
मुझे अपनी ताकत पर नहीं, मुझे खुदा की ताकत पर भरोसा है कि मेरा खुदा अपनी ताकत कभी भी लूज नहीं करता। शमसून लूज कर गया है अपनी ताकत, शमसून अपनी आंखें भी लूज कर गया है, लेकिन शमसून का खुदा अपनी आंखें भी रखता है और कुव्वत भी रखता है। याद रखिए, गौर से सुनिए। और क्या हुआ कि जितने बंदे उसने वो मंदिर गिराने से मारे, अपनी जिंदगी में इतने बंदे उसने कभी नहीं गिराए। पहले जो आंखें रखता था थोड़े बंदे मारे, लेकिन जब उसकी आंखें चली गई खुदा की ताकत से उसने बहुत से बंदों को मारा। फैसले बाकी उसके अच्छे। उसकी जिंदगी में एक और औरत आई, वो थी एक कस्बी औरत जो गजा में रहती थी। उसके बाद इसकी जिंदगी में एक और औरत आई जिसका नाम था दलैला। ये तीसरी औरत है। ये 3 औरतें हैं इसकी जिंदगी में। और औरतों ने किया क्या है, इसकी जिंदगी में से खुदा की बरकत को छीन लिया है। और हुआ क्या है, ये खुदा का गुनाहगार हो गया है। इसने वो नहीं किया जो खुदा चाहता था, इसने वो किया जो इसका, बोलिए जरा, इसका। आप क्या करेंगे? हाथ उठाइए, क्या करेंगे? जो दिल चाहता है। हाँ, कौन? ऊंची बोलिए। और चिल्ला क्यों बोल रहे जो? नहीं तुसी अखां दा ही काम करोगे, मैनू पता। चुको जरा हाथ बन दिखाओ भला, क्या करता है? हाँ, आप अंधे होके तो नहीं मरना चाहते? हाँ हाँ, अंधा हो गया, मर गया, चक्की पीसता रहा बेचारा। ताकत बड़ी थी। ताकत बगैर ताकत स्किल कुछ भी नहीं है अगर रूहानी बंदे नहीं है जिंदगी में। सीनियर्स का होना बहुत जरूरी है। सीनियर्स आपको नए लेवल पर ले जाते हैं। आपने कभी देखा है, कभी तुसी वेख्या असी मकान बनाइए तो पता की करांगे? जिवें स्टेज के उत्ते मकान बना तो पता मैं की करांगा? एक कमरा इत्थे पा दे, एक इत्थे पा दे, और इत्थे किचन ले जा, बाहर वाशरूम कर ला। ऐसे ही करेंगे ना? इधर देखो क्या करेंगे हम, ऐसे ही करेंगे ना? एक इत्थे कमरा पाला, एक इत्थे बरांडा पाला, और इत्थे वाशरूम पाला, और इत्थे किचन पाला। लेकिन जब हम इंजीनियर को बुलाएंगे वो पता क्या करेगा? नहीं, ऐसा नहीं भाई, इस कमरे के साथ एक वॉशरूम दे, इस लिविंग रूम में किचन दे, और बाहर सेन दे ताकि तू हवा भी ले सके। उस बंदे ने किया है, उसने अपने नॉलेज से मेरी जिंदगी को बचा दिया। सीनियर्स हमारी जिंदगी को बचाते हैं अपने नॉलेज से। ताकत नहीं, पैसा नहीं, सीनियर्स का होना जिंदगी में बरकत है। मैं आपसे क्वेश्चन कर, आप में से कितने लोग हैं कभी आपने अपने सीनियर से पूछा हो, सर मुझे क्या करना है? What shall I have to do so I can become a very famous, popular, अमीर हो जाऊं? तुसी हो तो नहीं जो जेड़े साइकिल ची वाह भर रहे थे, थक रहे, थके बह वाह नहीं प्रीच रही। कई लोग साइकिल पर अभी भी है, खुद ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों के पास मशीन है, जितनी मर्जी हवा मिनट में भरवा लेते हैं। हमें ऐसे लोग चाहिए जो जल्दी से हमें बूस्ट अप करें। आमीन। तो खुदावंद आपको, आप में से कितने, आप सब, अगर मैं आप सब से पूछूं आज से, मेरे तो अक्लमंद कोई बंदा नहीं, सारे कहेंगे ऐसे, मैं बड़ा सियाना, मैं बड़ी सियानी है। लेकिन जब फैसलों की, हमें लोग, हमारा दिमाग किसी ने नहीं पढ़ना, हमारे फैसलों से लोग हमें सराहेंगे। आप कहते हैं मैं बड़ा अक्लमंद हूं, तो लोग आपको जाकर देखेंगे घर में, कहते यार चूल्हा तो बदलता नहीं, टुट्टा है, बोतल बदलता नहीं, कपड़े बुरे पाए होंगे है, बदबू ये को आती रही 24 घंटे, नहाता ये नहीं है, वो जिंदगी ये बेकार कर रहा है, तो कह रहा मैं बड़ा अक्लमंद है। अक्लमंद लोग आपको बातों से नहीं, आपके फैसलों से कहेंगे कि ये अक्लमंद है। अच्छे फैसले करें, अच्छे फैसले करें, आप में से कितने जो माइटी हैं, जोरावर हैं? मैं तो जोरावर हूं।
तुसी ना हो पाई है जोरावर, लेकिन फैसले हमें अच्छे, फैसले हमें जिंदगी में आगे ले जाएंगे।